चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्नौज के कलासन गांव की, जहां पर वर्तमान प्रधान पर लाखों रुपए गबन का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की थी, जिसके लिए शासन ने जांच टीम गठित कर गांव भेजी, जहां अधिकारियों ने आवश्यक मीटिंग का हवाला देते हुए आधी अधूरी जांच कर वापस चले गए। दरअसल हसेरन ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कलशान के प्रधान जनवेश यादव के खिलाफ घोटाले की शिकायत की गई थी। शिकायत पत्र के आधार पर जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ला ने 2 संसदीय टीम का गठन किया था। इस दौरान बीएसए कौस्तुभो कुमार सिंह और जेई वेद प्रकाश सिंह ने ग्राम पंचायत के नई बस्ती में पहुंचकर गांव में पड़ी खडंजा की गुणवत्ता देखी, लेकिन जांच अधिकारी को अधूरी जांच करके वापस जाना पड़ा। बताया गया कि आवश्यक मीटिंग के कारण उनको वापस जाना पड़ा। बीएसए कौस्तुभ कुमार ने बताया कि इस गांव में वर्तमान प्रधान के खिलाफ गबन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच के लिए वो घटना से संबंधित गांव पहुंचे थे। इस दौरान डीएम की मीटिंग होने के कारण उनको आधी अधूरी जांच छोड़कर वापस जाना पड़ा। और स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से जिले में अवैध अस्पतालों की बाढ़ आ गई है। जहां लगातार मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फर्रुखाबाद में ही एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। 8 महीने की गर्भवती महिला के इलाज के दौरान हालत बिगड़ी। इस दौरान अस्पताल में कोई चिकित्सक नहीं था और इसलिए उसे दूसरा अस्पताल रेफर किया गया, जहां ले जाते समय महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। साथ ही उन्होंने अस्पताल संचालक पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप भी लगाया। बताया जा रहा है कि इस अवैध अस्पताल को बिना डॉक्टरों के ही संचालित किया जा रहा था। इसी में भर्ती थी। तो उन्होंने कहा अभी 3 बजे से भर्ती नहीं, तो अभी तक उन्होंने कहा आप आपकी मर्जी हो तो ले जा सकते हो, अभी रात में यहाँ कोई वो भी नहीं है, आप जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ। यहाँ लाते ही लाते वहीं ख़त्म हो गई। इसी में भर्ती थी। तो उन्होंने कहा अभी 3। और उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम की फिजा बदली हुई है। कई जनपदों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन किसानों के लिए ये बारिश कहर बनकर टूटी है। बिन मौसम बरसात की वजह से किसानों के खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। शुक्रवार को भी यूपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। वहीं आज भी मौसम में खास बदलाव नहीं होने वाला है। यूपी में आज भी कई जनपदों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की खबरें सामने आई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार और रविवार को भी यूपी के कई जनपदों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज यहां सुबह से ही बादल छाए रहेंगे। लखनऊ में आज कई जगह गरज के साथ हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां पर शुक्रवार को हुई बारिश की वजह से तापमान में खासी गिरावट देखने को मिली है। आज गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शनिवार को ज्यादा पश्चिमी यूपी के जो ज्यादातर हिस्से हैं, यहां पर बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में कई जगह आंधी तूफान और बिजली की चमक के साथ तेज बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले 2 दिन यूपी के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है।
और उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जनपद जालौन तहसील कौंच के गांव दिरावटी में जन चौपाल करके ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं का हाल उन्होंने जाना। मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि महिला शक्ति के को आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। मंत्री ने अपने दौरे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोच का निरीक्षण कर डॉक्टरों को विधायक जी के मरीजों का पूरा ख्याल रखा जाए, ये भी कहा। साथ ही बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों के विरुद्ध स्वयं संज्ञान लेकर शासन से सख्त कार्रवाई करने की स्तुति करूंगा जैसी बातें भी मंत्री ने कही। इसके साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ स्थानीय विधायक मूलचंद निरंजन उपस्थित रहे। और अब खबर कानपुर से है, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा की किदवई नगर के ब्लॉक ब्रांच में लॉकर कटने के बाद परिवार सदमे में है। लॉकर धारक रमा देवी ने बताया कि 1 2 नहीं 4 परिवारों की 3 पीढ़ियों के करीब 1.5 करोड़ के जेवरात लॉकर में रखे थे। बैंक प्रबंधन की लापरवाही से एक झटके में 4 परिवारों की जीवन भर की पूंजी चली गई। बैंक के 1 2 नहीं करीब 6 लॉकर्स के कटने की आशंका जताई जा रही है। नौबस्ता पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता से लॉकर काटने की पुष्टि हुई है। नौबस्ता बसंत विहार निवासी रमा देवी ने बताया कि उनकी पति सूर्य कुमार अवस्थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। रमा देवी का किदवई नगर के ब्लॉक में बैंक अकाउंट और लॉकर भी है। उन्होंने बताया कि आरबीआई का बार-बार मोबाइल पर अलर्ट आ रहा था कि अपना लॉकर चेक जरूर कर लें। इस समय बेटी श्रद्धा घर आई थी तो उसे लेकर लॉकर चेक कराने बैंक के पास पहुंच गई। श्रद्धा ने बताया कि लॉकर पहले से ही कटा था, चाबी लगाते ही अपने आप खुल गया। पूरा लॉकर खाली देखकर श्रद्धा और उनकी मां के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने बैंक के कर्मचारी और मैनेजर को इस बात की सूचना दी। सूचना पर नौबस्ता थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। बैंक में जांच पड़ताल के दौरान कई अहम साक्ष्य भी जुटाए गए। इसके साथ ही मामले में बैंक प्रबंधन के खिलाफ लॉकर काटकर करीब 1.5 करोड़ के जेवरात चोरी की रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बैंक प्रबंधन लॉकर कटने को लेकर कोई जवाब नहीं दे सका। पुलिस जांच में जुटी हुई है। उधर हड़ताल से बिजली आपूर्ति ठप होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हड़ताल को मैन मेड डिजास्टर की संज्ञा दी गई है। इससे पहले हड़ताली कर्मचारी नेताओं को सुनकर जवाबदेही तय की जाए। कोर्ट ने टोकन वार्निंग के तौर पर अगले आदेश तक कर्मचारियों का 1 महीने का वेतन पेंशन रोकने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार से अवैध हड़ताल से हुए नुकसान का विवरण पेश करने को कहा है। इस मामले में सरकार और नेताओं का जवाब आने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ये आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति SD सिंह की खंडपीठ ने दिया है। इसके साथ ही सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि कोर्ट को कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य ना होना पड़े, इसलिए हड़ताल दोहराई ना जाए, नागरिकों को परेशानी नहीं उठानी पड़े। कोर्ट ने कहा हड़ताली भी समाज का हिस्सा हैं, उनके भी परिवार और बच्चे हैं जिनके इलाज और पढ़ाई में समस्या उत्पन्न हुई होगी। ये ध्यान रखना चाहिए कि 1 अंक कम होने से छात्र का भविष्य चौपट हो सकता है। बिजली न होने से छात्र की विफलता की भरपाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश का सरकार और कर्मचारी नेताओं की बातचीत पर असर नहीं पड़ेगा। पूर्ववत चर्चा जारी रखी जाएगी। वो अपनी मांग के समर्थन में विरोध का अन्य तरीका अपना सकते हैं। पीठ ने कहा कि नेताओं ने अवैध हड़ताल पर जाकर कानून और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। कानून का शासन कायम रखने के लिए सख्त कदम उठाना
जरूरी है। कोर्ट ने कहा, कोविड के समय लोगों की मौतों से जीवन मूल्यों का एहसास हुआ, किंतु कर्मचारी नेता इसे भूल गए। अस्पताल बैंक के कार्य में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार के रवैये को भी सही नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि कर्मियों की मांगों पर विचार नहीं किया। कर्मचारी नेताओं की तरफ से कहा गया कि सरकार बात करने को तैयार नहीं है। इस पर कहा गया कि इससे उन्हें बिजली आपूर्ति पंगु करने का अधिकार नहीं मिल जाता। स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों के जीवन को खतरे में डालने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा, नेताओं ने कोई आश्वासन नहीं दिया, वो जिद पर अड़े हुए हैं। ये राज्य के लिए दुखद है। उन्होंने स्वयं को कानूनी कार्रवाई के लिए आगे किया है। नोटिस देकर जवाबदेही तय हो, दोषियों से नुकसान की वसूली हो। इससे पहले सरकार नुकसान का आंकड़ा पेश करे। कोर्ट ने कहा, जवाबदेही तय किया जाना जरूरी है। बीते सोमवार को 3 दौर की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा था कि आदेश जारी करेंगे। कोर्ट ने सख्त अंतरिम आदेश अब जारी कर दिया है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।